अब वो पानी लेके आए तो जैसे ही हमने मिलाया, अरे गुरु जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमने कहा यार, अरे जो भी हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है, पानी अपने गिलास में डाल रहे हैं, इस पे इतना लोड कैसे पड़ रहा है कि इसके चेहरे के रंगत ही बदल गई। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमने कहा कुछ नहीं, तुम देखते रहो, कॉफी पी रहे हैं। कई बार ये बैठी है महिलाएं, ये सब आगे बैठी सब जानती हैं जी। अगर हम किसी के यहाँ गए, उसने हमें लहसुन प्याज तो कोई मतलब ही नहीं बेटा, पर अगर सब्जी भी लाके रख दी है कि गुरु जी अच्छा ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सा तो खा लोगे। काफी मना करने के बाद अगर व्यक्ति नहीं मानता तो क्या करोगे? ठीक है बेटा ले आओ, लाए, पानी साथ में आना ही था। हमने जहां नजर घूमी गैल डाल लिया सब्जी के अंदर। अब वो पहले तो लाई थी आधी कटोरी, जब दोबारा निगाह पड़ी तो कटोरी भर गई। कई बार तो ध्यान नहीं पड़ा कि हो सकता है मैं ये सी आई है, ऐसा भी हो जाता है। नहीं तो ये बढ़ कैसे गई एकदम। और जब देख लिया हमें तो फिर अरे अरे गुरु जी आप तो सारा स्वाद बिगाड़ दोगे इसका, इसमें बचा क्या है? अरे बेटा खाना हमें है, पीना हमें है, तुम क्यों इतने एक्सप्रेशन बदल रहे हो अपने चेहरे के? ये बदले तो हम बदले कि हमारे से नहीं पिया जाएगा। कई साल तक हम खाते ऐसे ही इस तरह खाते पीते थे, यहाँ तक कि रोटी भी एक बार ली पकड़ी और बिना दिखाए किसी को ऐसे यूं मोड़ी, गिलास रखा है, पानी भर रहा है, ऐसे यूं उठाई, धे के रख ली अपने हाथ में कि ये ना देख ले, नहीं तो फिर ये से का हलवा बना के जो तरह तरह के वो दिखाएगी एक्सप्रेशन। उसे मोड़ी जैसे हमने इस पे घी लगा लिया, वापस मोड़ी और खानी शुरू ला दिया। हमें तुम्हारे स्वाद से ना जब लेना था ना आज कुछ लेना देना है। हाँ एक बात है, हमें जो लगा जब हमने ज्यादा उसकी चर्चा देखी, हमने कहा कुछ फायदा नहीं है। अब तो बेटा एक काम करो गोपाल दास जी, ये चाहे जितनी मिर्च झोंक लावे या ना लेके आवे वो ये जाने, बस कहना छोड़ दो, बाकी अगर सामने आया है जैसा है कर लो अपना छुप। अब ये नियम बना दिया और एक दिन का नहीं था। हर हमारे बच्चे बैठे बता सकते हैं, माता बैठी हमारी बता सकती है, काफी समय तक कम से कम 1-1.25 साल तक हमने ना कोई अन्न खाया था ना कोई फल खाया था। साधु ऐसे नहीं बने कि हम एम ही छोड़ के चले आए, लो भाई आज भी हम ऐसे करते आ रहे हैं। हमने ना फल खाया था फिर दोहरा रहे हैं, ना फल खाया था और ना अन्न खाया था। एक बार हमारे बच्चों की आंख में आंसू आ गया जब काफी टाइम हो गया कि ये कुछ खाते ही नहीं है, और दोपहर की इंतजार करा करते थे कि 12 कब बजेंगे। गर्मियों में बाहर छत पे जो लेंटर है वहां सूरज पड़ता था, वहीं अपना बैठ गए हैं। हमने कभी कोई धूना सड़क के किनारे नहीं लगाया कि हमें यहाँ प्रदर्शनी करनी है या धन लूटना तुम्हारा। पूजा पाठ जब तक अगर होता है तो एकांत का है, खुद को जलाना है, खुद को तपाना है तो अंदर से जला, पहले अंदर से तपा। शरीर को तपाना है तो सूर्य की अग्नि बहुत है, तरीका अपना बस। जहां 12 बजे और लेंटर में आग लगी, कई भक्तों ने हमारे देखा है, कई बार बीच में आग है, वो वस्त्र उतारे और बस एक लंगोट बचता था हमारे शरीर पे, और जाके सीधे सीना करके लेट गया, ऐसे हाथ लंबे करके सारा शरीर टच कर दिया। जब आग उठती थी बस ये लगा था वाह प्रभु असली आनंद तुझे नहीं भूल पाऊंगा। नींद आने को हुई तो वहीं जा लेटे फर्श पे। रात में अगर भजन कर रहे हैं, नींद आने को हुई, लगता था कि कच्चे हैं हम, अभी कहीं सो भी सकते हैं, तो सारे वस्त्र उतारे, लंगोट छोड़ दिया, बाहर आके बैठ गए। कोई पंखा संखा तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। मच्छर चिपटेंगे, जब डंक मारेंगे, जब इधर से काटना इधर से काटना, तो नींद किसकी प्यारे? तुम ही ध्यान आओगे, तुम ही ध्यान आओगे, कुछ और ध्यान नहीं आने का। यहाँ कुंती मैया की एक एक वाणी का हम हृदय से समर्थन करते हैं कि जो मांगा था वो बड़ा उचित मांग लिया था। अगर हम भी वहां ऐसा आराम और ये रुपया पैसा मांग के बैठ गए होते
तो शायद आज साधु ना हो गए, बाकी दुकान आप देख रहे होंगे उन्हीं साधुओं में हमारी गिनती होती कि महाराज जी ऐसे ही होंगे। ये वाणी इस उम्र में इस तरह शुद्ध नहीं होती। कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टता का खाए होते हैं ना तो बदल जाता कभी का मन। ये साधु खाना भी बड़ा सोच समझ के खाता है। सबके घर का तो खाना भी पसंद नहीं करते, जहां भजन ना हो वहां जाना पसंद नहीं, और हमें ही नहीं है। ये कभी आजमा कर देख लेना, अगर हम किसी के घर गए उसे नहीं भी जानते होंगे, हमारे गोपाल पहले मौजूद होंगे तो उस गेट पे हमारे चरण पड़ेंगे, और जिस घर में गोविंद नहीं होंगे हमारे चरण आप पड़ते नहीं देख सकते। ये आज तक का इतिहास रहा है। पुराने भक्त हमारे एक एक चीज जानते हैं। अजनबी के घर भी अगर गए हैं, गोपाल जी हैं तो चरण अंदर, और गोपाल जी नहीं है तो गेट के बाहर। पूछते नहीं कि तेरे यहाँ गोपाल जी हैं या नहीं है। भगवान तभी बुलाते हैं बस कि मैं हूं प्यारे, तू आजा, देर ना लगा। जिस घर में मैं नहीं हूं तेरा क्या काम है, या ना वापस लौटा देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो और भगवान ही एक ऐसे सत्य हैं, परम ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या और झूठ है। तू ही सत्य है बस प्रभु। हर रिश्ते को, जो आज रिश्ते बने हैं, तुम्हें रिश्ते बनाना सिखा दिया, जीवन जीना सिखा दिया, खाना और पीना सिखा दिया, चलना और बैठना सिखा दिया, वस्त्र पहनना सिखा दिया, मर्यादा सिखा दी कि इस तरह मर्यादित व्यक्ति को रहना चाहिए। ये सब परमपिता परमेश्वर ही कर सकते हैं, और वो ही करके गए हैं। लेकिन हम सब उनसे भटकते जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। आज कोई रिश्ता नहीं निभा पा रहे हो, ना बहन भाई का निभा रहा है, ना भाई बहन का, ना बुआ भतीजे का, ना मामा फूफी का, सब रखे रहिए। कोई रिश्ते की मान मर्यादा नहीं है। अपने माता पिता का नहीं निभा पा रहे हो, दादा दादी का नहीं निभा पा रहे हो, जो तुम्हारा भविष्य है उसी को नहीं स्वीकार पा रहे हो। अरे जिसने अपने दादा की और दादी की सेवा की हो, माता पिता की सेवा की हो, आप उसके यहाँ जाकर देख सकते हैं, खुशियों के शायद भंडारी भरे मिलेंगे। पैसा मिलो या ना मिलो, उस घर में शांति जरूर मिलेगी, प्रेम मिलेगा। समझ लेना कि परमपिता परमेश्वर यही है, कहीं और नहीं है। यहां आप सभी जानते हो भली भांति अर्जुन जी कौन थे। श्री कृष्ण भगवान की बुआ के लड़के भी थे, और वहां कोई दूसरे रिश्ते में रिश्तेदारी भी नहीं थी। अर्जुन जी ने कभी कन्हैया जी को मामा का लड़का नहीं माना, बस यही कहा सदैव कि आप परम ब्रह्म, परमपिता परमेश्वर, ये मैं जान चुका हूं, आप ही भगवान है, नारायण है। और नारायण अब मुझे कभी अपने से जुदा ना करना, भ्रमित ना करना, मैं जान चुका हूं कि आप नारायण। ठीक है, अर्जुन के जैसा आनंद भक्त, शायद भक्ति का प्रयास तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन जैसे नहीं बन सकते, हनुमान जी जैसे नहीं बन सकते। उधर तो रामचरितमानस में हनुमान जी है, और इधर अर्जुन जी, कोई नहीं बन सकता। अगर ब्रह्म कोई नहीं बन सकता तो उनके जैसा भक्त भी कोई ही नहीं बन सकता।
सब नारायण की कृपा थी। और यहाँ कन्हैया जी की बहन थी एक सुभद्रा, अधिक प्रेम करते थे। वैसे तो बलराम जी की बहन बताया है, लेकिन जब दोनों भाई हैं तो फिर दोनों की बहन है ना, भाई है। लेकिन यह कंफ्यूज कर रहे कि बलराम जी की बहन थी सुभद्रा। एक तरफ सुनना चाहते हो कि दोनों भाई थे, एक तरफ बहन को बना दिया बलराम जी की बहन थी। अरे भैया हम तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, वो दोनों की बहन थी। जब दोनों भाई है तो दोनों की बहन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इधर जो है जो दुर्योधन जी महाराज थे, उन महाराज से, दुष्ट व्यक्ति से कई बार जो हम कल भी बोल रहे थे और अक्सर बोलते रहे कि आजकल कोई संस्कार नहीं देखता, बस पैसा देखता है। बेटी चाहे सुखी रहो या दुखी, पैसा होना चाहिए। वहां वही कार्य हुआ था। कि माता पिता भोले थे और लगा कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कर दिया जाए। सब कुछ है इसके पास, राजपाट भी है और सारी सुख सुविधा है। माता पिता चाहते भी यही है कि मेरा बच्चा किसी भी तरह दुखी ना हो, लेकिन वो तो स्वयं नारायण थे कन्हैया जी, वो सब जानते थे किसका भविष्य क्या है, आने वाले समय में क्या होना है। एक बार द्वारिकापुरी से लौट के आ रहे थे कन्हैया जी, वो आते हुए हस्तिनापुर गए, अर्जुन जी के पास गए, बैठ के चर्चा हुई, बातचीत हुई। ब्रह्म जब भी किसी के घर में आज भी आते हैं, परमपिता परमेश्वर या भक्त के पास आते हैं, तो वो इशारा ही करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। ये उंगली पकड़ के चलना और वो हमें लेके चलते हैं, लेकिन किसी रूप में तो बाद की बात है, इशारा ही करते हैं कि अब इधर आ जा, उधर ना जा। वहां गए और अर्जुन जी ने ऐसे ही जब वो चले तो मुस्कुराए अर्जुन की ओर को और कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे प्रभास क्षेत्र जाना है। कहा ऐसा क्या काम है प्रभु, आप तो प्रभास क्षेत्र नहीं इतना जाते, जैसे भी कुछ चर्चा की होंगी। कहा नहीं, वो वहां जो है ना, दुर्योधन की शादी का प्रस्ताव लेके गए हैं और जो सुभद्रा हमारी बहन है उनके विवाह की बात चल रही है और उधर विवाह होना है। थोड़ा इशारा करेंगे। वो जानते थे कि सुभद्रा से अर्जुन प्रेम करता है और सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है, दुर्योधन से नहीं करते। बोल के इशारा करके चले गए। जैसे ही प्रभास क्षेत्र पहुंचे तो वहां सब तैयारियां चली हुई थी। कन्हैया जी अपना रथ एक साइड में खड़ा किया और अपने रथ में कभी इधर लग, कभी उधर लग, कभी साज सज्जा कर, कभी कुछ कर, कभी तीर चला, कभी कमान चला, अपनी लीला लगी करते रहे। पंचायत के पास नहीं गए जहां सब इकट्ठे थे, जो विवाह स्थल था उधर नहीं गए। अब इधर बलराम भैया देख रहे हैं कि क्या बात है, कन्हैया इधर नहीं आ रहे हैं, कन्हैया उधर ही हैं, अपने जंगल में मगन है, क्या बात है, इधर क्यों नहीं आए। बलराम जी पहुंच गए। कहा भैया सब ठीक तो है? कि हाँ। कि बहन की जो शादी की तैयारियां चल रही हैं, आप इधर हो, उधर क्यों नहीं हो? कि नहीं नहीं कोई नहीं, मैं थोड़ा किसी उसमें काम में लगा था, मेरा
जो भी रथवत का बहाना लिया होगा, जो भी उन्होंने कहा होगा, वो जाने कि ठीक है चलो आप कोई नहीं, और देख रहे हैं राह की ओर। मन में भी जानते भी सब कुछ थे और मन में विचार भी चल रहे हैं कि भक्त है मेरा, आएगा आएगा। उधर सुभद्रा गई और जैसे ही पहुंची सुभद्रा, उधर से अर्जुन जी जा रहे थे, अर्जुन को आते देख लिया, सुभद्रा के पास गए, कहा अच्छे एक बात बता, तू एकांत में क्यों रो रही है? तेरी तो आज विवाह की बात चल रही है और दुर्योधन से शादी की तैयारी है, फिर क्या दुख है? कि नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया, नहीं बात तो है, बात बताओ। कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहा अच्छा कोई बात नहीं है? कि नहीं, और ये सत्य भी है कि बहन अपने भाई को इस तरह की बात नहीं बता पाती कि मैं किससे प्रेम करती हूँ, क्योंकि कलयुग की तो थी नहीं, आज तो हो सकता है बोल भी दे। वो नारायण की बहन थी, संस्कारवान थी, तो कैसे बोल रहे अपने भाई से कि मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ? यहाँ भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं और बस यही बोल रहे, सुभद्रा परेशान ना हो, चल रोना, कोई बात नहीं। अरे तेरी शादी उसी के साथ तो कर रहे हैं, दुर्योधन के, कहीं दूर की बात थोड़ी ना है, ये राज्य है। और चिढ़ा रहे हैं कि ये कुछ बोल दे, वो नहीं बोल रही है, नहीं नहीं ठीक है सब ठीक है, अच्छा तो चल रोना जा। अब जब वो पास आए अर्जुन महाराज, तो अर्जुन के पास गए, अर्जुन और सब ठीक है, तुम्हारा कैसे आना हुआ? कि प्रभु मुझे आपकी याद आई और आपको दंडवत प्रणाम करना था, मुझे लगा कि नारायण के चरणों में जाना चाहिए, और जैसे ही विचार आया मन में तो मैं थोड़ा चला आया, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था। अच्छा प्रभु ये क्या हो रहा है इधर, ये इतने सारे लोग कौन बैठे हैं, तो तुम नहीं जानते? कि नहीं। कहा ये अरे दुर्योधन की शादी के लिए बैठे हैं। किसके साथ? कि सुभद्रा के। और सुनते ही झटका लगा फिर कि तैयारी तो फुल है, जो सुना था वो सत्य है, तो तैयारी में बैठे सब। भगवान मुस्कुराए, चेहरा पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं अच्छा एक बात बता अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सुभद्रा से प्रेम करते हो? कि नहीं प्रभु, क्योंकि जो भक्त होगा वो भगवान से कभी अपनी डिमांड नहीं रख सकता। ये प्रमाणित करता है कि अर्जुन सब कुछ करते हुए अपने मुख से भगवान से नहीं बोल पाए कभी कि मुझे ये चीज दे दो, या अगर भगवान ने पूछ भी लिया तो मना ही कर दिया, जबकि अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। फिर कहा अच्छा अरे सुना नहीं, दोबारा बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सुभद्रा से प्रेम करते हो? कि नहीं प्रभु। एक तरफ डर भी लग रहा है कि नारायण है और उनका भाई ही पूछ रहे हैं हमारे से, उधर बलदाव जी बैठे हैं, बलराम भैया, और कहीं बलराम को पता चल गया तो हो सकता है कन्हैया जी क्षमा कर दें, पर बलराम का तो नाम ही बलदाव है, पैर पकड़ पकड़ के दे दे के मारना शुरू कर देंगे। तुम मना कर रहे कि नहीं मैं नहीं करता। अच्छा ठीक है चलो। फिर बलदाव भैया को बुलाया, कहा भैया एक बात कहूं? कि हाँ। इधर अर्जुन को देख लो, उधर सुभद्रा को देख लो, दोनों रो रहे हैं और तुम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। कहा तुम कहना क्या चाह रहे हो? लीलाधारी हो, समझ तो गए थे कि तुम अगर यहाँ रहोगे तो लीला करे बिना बाज नहीं आने की, लीला तो करोगे तुम जरूर, पर कम से कम मुझे तो सीधा सीधा बता दिया करो, मुझे तो टेढ़ी बात ना बताया करो। कहा सत्य तो ये है कि हमारी जो बहन है, लेकिन आप गुस्सा नहीं होंगे, एक बात पहले वचन देना कि हाँ, कि देख लो, अगर आप गुस्सा नहीं होगे तो मैं सत्य बताता हूं। कि हाँ हाँ बताओ। कि बलदाव भैया सोच लो
कि हाँ नहीं होगा गुस्सा, बता दो पर कि हमारी जो बहन है वो अर्जुन से प्रेम करती है। बलराम जी को गुस्सा आ गया, क्या कहा आपने कन्हैया? कहा मैं पहले ही बोल रहा था, इसलिए नहीं बता रहा था। मैंने तो आपसे पूछ लिया था कि आप गुस्सा तो नहीं होंगे। अभी तो बहुत बात थी जो बतानी थी, अब नहीं बताऊंगा। अब बलदाव जी ने सोचा, क्योंकि वो पहलवान थे और ये टीका जो है ना हमारा लगता है पीले के ऊपर लाल, पीला श्री कृष्ण भगवान का, पीला पीताम्बर है और लाल बलदाव भैया का। ये पहलवान थे, ताकतवर थे, ये लाल उनका है, इसलिए डबल तिलक लगाया जाता है। कहा मैंने तो पहले ही कहा था, पर अभी तो बहुत सारी बात है, अब मैं आगे बताता ही नहीं। जबकि अब बात कुछ नहीं है, जो कहना था वो कह दिया, पर शांत करने के लिए बोल दिया। अभी तो बहुत सारी बात थी, मैं अब आगे कुछ बताता ही नहीं। काचे एक काम करो, जो भी बात है तुम बता दो। अब मुझे गुस्सा आ गया सो आ गया, अब नहीं आने का कि देख लो कि हाँ बोल दो, तो हाँ बोल दो। बोला मैया बाबा सारी तैयारी में लगे हैं, हमारी बहन अर्जुन से प्रेम करती है और वो जिससे प्रेम करती है सुखी उसी के साथ रह पाएगी। ये दुष्ट दुर्योधन अत्याचारी तुम नहीं जानते क्या? कि जानता हूं। जिसके राज्य में स्वयं इसके माता पिता इससे सुखी ना हो, राज्य का कोई प्राणी सुखी ना हो, मृत्यु लोक का कोई जीव जो इसके पास गया वो सुखी ना हो, ये हमारी बहन को सुखी रख पाएगा क्या? बलदाव जी को झटका लगा, अरे कन्हैया ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये नहीं सोचा था। तो फिर आपने सोचा क्या था? बस मुझे तो ये था कि नंद बाबा यशोदा मैया ने जो हाँ कर दी है, बस अब विवाह करना है और क्या है। कहा अभी समय है, विचार बना। कहा विचार क्या बना लूं? अब वहां से मैं उठ के आया हूं तो सारी रस्में पूरी करने की बात चल रही है और सुभद्रा बहन को दुल्हन बनाने के लिए तैयार करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो मैं तो अभी जो दोबारा आया था, मैं तो बुला नहीं आया था कि चल बहन। अब कन्हैया जी ने कहा ऐसा है तुम वापस जाओ, और मैया बाबूजी को समझाओ, मान ले तो अच्छा है, नहीं तो समझा तो वैसे भी देंगे और बहुत रास्ते। कहा कैसे? कि पहले मैया बाबूजी से जाके बोल देना, अलग ले जाके कि ये तो बड़ा दुष्ट आदमी है, और कोई ऐसी तरकीब निकाल दो कि जो उनकी नजरों में इसकी इज्जत है या सम्मान है दुर्योधन का, या जो भी प्रेम है वो क्षण भर में यहाँ खत्म हो जाए। का ऐसा क्या रास्ता है? लोग है क्या है? आप तो पहलवान हो, हाँ आप जाओ। अच्छा ये बताओ दुर्योधन कहाँ बैठा है सभा में? बोला यशोदा और नंद बाबा के सामने बैठा। पैर कैसे रख रखे उसने? कि कुर्सी पे बैठा है और पैर पे पैर रख रखा है। वो पैर किधर है जो पैर के ऊपर पैर रखा है? कहा कि वो पैर उधर दिखाई दे रहा है नंद बाबा की ओर। तो फिर काहे की देर लगा रहे हो? जाओ कर दो सीधा। अरे तू हमारे माता पिता का शादी होने से पहले सम्मान नहीं कर पा रहा, बाद में क्या करेगा? ये सबसे अच्छा मौका है। टेढ़ा तो टेढ़ा ही है। कन्हैया जी ने पढ़ा के बलदाव भैया को भेज दिया, और जैसे ही पहुंचे बलराम जी ने कहा एक बार मैया से यशोदा से कि देखो सुनो, ये व्यक्ति मुझे बहुत बुरा लग रहा जो इस तरह बैठा, पैर पे पैर रख रखे, पैर आपकी ओर को है, और आपकी ओर को हो तो कोई बात नहीं, चलो एक बार को अगर आपको ये लगता है कोई नहीं, नंद बाबा की ओर को है, इसे तमीज नहीं है क्या? और मैया बाबा को लेकर आप जाओ,
और जब ही गए उसके पास, ए दुर्योधन खड़ा हो यहां से, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कि मेरे माता पिता की ओर को तुमने प्यार किए हैं? अभी शादी तुम्हारी हुई नहीं है मेरी बहन के साथ, इससे पहले तुमने जो हमें ठोकरों में ला दिया है, हम तुम्हारे पैर की धूल है क्या जो हमारे माता पिता की ओर को तुम पैर करके बैठे हो? अरे जो शादी से पहले नहीं सम्मान कर पाया वो बाद में क्या सम्मान करेगा? तू हमारे रिश्ते काबिल नहीं है। अब तभी यशोदा मैया थोड़ी भयभीत हुई और लगा के बलदाऊ ने क्या कर दिया है, अब तो युद्ध का समय आ गया है, अब ये युद्ध जरूर करेगा। और जैसे ही गए दोबारा फिर बोला कि तुझे पता नहीं चला, भी बाहर निकल यहां से, कहा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे तेरे जैसे योद्धा बहुत देखे हैं। बलदाऊ भैया ने पकड़ा, इधर से मारा, देखे जो सारे योद्धा बैठे थे उनसे पूछ लिया, अरे किसी और को युद्ध करना है, कोई बचा हो बारात में तो बताओ, यही महाबली था क्या तुम्हारा? सब हाथ जोड़ के बैठे, नहीं बलदाऊ भैया, क्योंकि वो पटकी देख ली कि नहीं नहीं हमें ऐसी रहने दो। भैया बाबू के पास, बाबा के पास गए, कहा मैया देख लिया हमने, इतना दुष्ट है, युद्ध करने को तैयार हो गए, जरा सी बात मान सम्मान की बात आई तो राक्षस प्रवृत्ति का है, इसे उल्टी लगी, हम अपनी बहन की शादी इससे नहीं करते। तो किससे करोगे? क्या अब हमारी बहन जाने किससे भी करेगी? पहाड़ा कन्हैया जी ने पढ़ा के भेज रखा था। और उधर पूछ रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन एक बात बता, अब तेरे पास लास्ट अवसर है, नहीं तो कौरव अब भी बैठे हैं, दुर्योधन भी गया नहीं है, पिस्तौल लिया है, पर तरह तरह की योजना बना रहा है और सुभद्रा से शादी करने की मन में ठान के आया है और शायद प्रयास पूरे करेगा, अब अपनी बता दे बस। कहा नहीं प्रभु, कि तुम प्यार नहीं करते? कि नहीं, सत्य है कि हाँ? कहा ठीक है, यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो। सुभद्रा के पास गए, तुम अर्जुन से प्रेम नहीं करती? कि नहीं भैया, कि अब तो सब कुछ हो गया है, अब तो सत्य बता दो। चुप खड़ी हो गई, एक बार चुप हुई, कन्हैया जी मुस्कुराए, कहा तेरी चुप्पी में तो हाँ है, मैं समझ गया सुभद्रा, और अब से नहीं, मैं पहले से जानता था कि तू अर्जुन से प्रेम करती है, लेकिन अब एक मार्ग बता रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो कर देना। कहा क्या? कि तेरा जो पति होने वाला है अर्जुन, वो मुझसे भी हाँ नहीं कर पा रहा है, तू जा, मेरा रथ खड़ा है, रथ की सारथी बन और इसे 3 बार पुकारना, रथ में चढ़ गया तो तेरा है, रथ में नहीं चढ़ पाया तो ये मेरा भी नहीं है, ये मेरा भी नहीं है। इसका मतलब भक्ति का ड्रामा है। जो ब्रह्म के इशारे को ही ना समझ पा रहा हो, भगवान के इशारों को ही ना समझ पा रहा हो, तो वहां भक्ति का तेज बल नहीं है, साधु साधना कमजोर है कि ये फिर मेरा भी नहीं है। तो ठीक है भैया, लेकिन जो बाद में होगा कि बाद की चिंता ना कर, इतना सब कुछ करा दिया है, तुम्हें भी दिखाई नहीं दिया है, मान सम्मान अपमान की बात आ गई, युद्ध की तैयारी होगी है, तू जा, दौड़, चला रथ को और आवाज लगा। एक बार आवाज मार के कह दिया कि अर्जुन अगर मेरी बहन से प्रेम करता हो तो लास्ट बार कह रहा हूं, जो कह रही है कर देना। तू बैठ के चला गया तो मैं समझ जाऊंगा कि तू मेरी बहन से प्रेम करता था, अगर रथ में ना बैठ पाया तो मैं समझ लूंगा कि तू मेरी बहन से भी प्रेम नहीं करता, और तू स्वयं मैं ब्रह्म तो मुझे जीवन भर करता आया, तू मेरा भी जो है मुझसे भी प्रेम नहीं करता, तेरी भक्ति कहीं ना कहीं कमजोर है। अर्जुन जी संशय में कहीं ऐसा तो नहीं है, बहन के भाई हैं, गुस्से में बैठा के रथ पे कहीं कुछ ना कर दे, समझ में नहीं आ रहा है।
उधर सुभद्रा को बोल दिया जा दौड़ सुभद्रा। जैसी रथ पे गई है और घोड़ों की चीख आपने सुन ली है, दौड़ना शुरू करा, बोल दिया आओ अर्जुन आओ। उधर कन्हैया बोल रहे हैं जाओ जाओ जाओ। जैसे घोड़े में बैठे रथ में बैठे घोड़े दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। दुर्योधन को देख रहा है, जो बारात गई है सब देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि सुभद्रा हो गई सुभद्रा हो गई। सुभद्रा घर से भागी है, सुभद्रा घर से भागी है। वो दुल्हन मेरी बनी थी, अर्जुन के साथ भागी है। भगवान मुस्कुराए, तारे दुष्ट। जब वो चिल्ला रहे थे कि कन्हैया की बहन भागी है, बलदाव की बहन भागी, वो जा रही अर्जुन के साथ जा रही है। जब ही मुस्कुराए और गए, उनके पास कहा अच्छा कौन भागी? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारी बहन भाग रही है। घोड़े में कौन है? वो इसमें रथ में, और ये भाग भी नहीं है। कहा तुम्हारी मती मारी गई है, वो बहन है मेरी। समझ में आया? और तू क्या बोल रहा था? बलदाव की बहन भागी है। एक बलदाव भैया आ जाओ, सुन लो तुम्हारी बहन भागी गई है, ये बोल रहे बराबर। अब बलदाव जी माता पिता को समझाने में लगे थे, कहा इन्हें भी लिया हो, मैया बाबू को भी लिया हो। वो भी आ गए। काचे एक बात बताओ, ये जो बराती हैं, जहां तुम सुभद्रा की शादी करने चाह रहे थे, ये दुष्ट प्रवृत्ति के तो है ही, लेकिन समाज के भी कलंकित व्यक्ति हैं। ये किसी की बहन बेटी को मजाक उड़ाने में एक क्षण नहीं लगाते। कहा क्या हुआ कि अभी क्या बोल रहे थे, बता देना। क्या बोल रहे थे? कि हम सत्य तो बोल रहे थे। दुर्योधन बोलता है कि हम सत्य तो बोल रहे थे। क्या सत्य बोल रहा था, जरा बोल के बताओ। कि कन्हैया और बलराम की बहन भागी, बलराम की आंख बल गई, पहलवान थे, गुस्सा आ गया। कहा क्या बोल रहा है कि बलराम की और कृष्ण की बहन भागी। अब बलदाव भैया कन्हैया जी के पास गए, कहा कन्हैया हमारा कुछ और अपमान कराना बाकी था क्या? सहज में कान में बोल रहे हैं। कन्हैया जी ने कहा अपमान? अरे तुम्हारा अपमान कहाँ हो रहा है? तो अच्छा ये देखो बलदाव भैया, कौन किसको लेके भाग रहा है? कहा अरे लगाम किसके हाथ में है? घोड़े कौन हाँक रहा है? कि सुभद्रा। रथ किसका है? सुभद्रा के भाई का। जब ड्राइवर सुभद्रा है, रथ सुभद्रा के भाई का है, पीछे कौन बैठा है? कि अर्जुन। तो लेके कौन भाग रहा है? कौन भाग रहा है? कौन लेके भागा माता, वो आप ही बता दो। सुभद्रा ही लेके भागी। कहा थोड़ा ध्यान से देख लो, वहां अर्जुन लेके नहीं भागा है, हमारी बहन अर्जुन को लेके भागी है। और ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी बहन भागी किसके साथ? अर्जुन के साथ। बस इन्हें अब ये समझाना है कि वो बहन हमारी है, वो किसी के साथ नहीं भाग सकती। हाँ लेके जाना अलग बात है, वो अपनी मर्जी से बरत रही है, वो हमने भेजी है, हमारा वाहन है, चालक हमारा है, तो वो भगाने वाला कौन है? वो भगाने वाला कौन है? अब इधर सुन के और जोश बढ़ गया बलदाव भैया का। बलराम ने कहा अच्छा ठीक है, अब रास्ता मिल गया है। अगर अब किसी ने एक बार और बोल दिया कि हमारी बहन भागी है, इसे मैं सीधा कर दूंगा। कहा तो अभी कहलवा दूंगा कि कहलवाओ। अच्छा ये बता दुर्योधन क्या बोल रहे थे तुम? अरे कितनी बार बताऊं क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, बार बार पूछते हो। अरे एक बार और बता दो कि तुम्हारी बहन भागी है। अरे कौन लेके भाग गया? अर्जुन लेके भाग गया है। बलदाव भैया गए और पकड़े, पैर पटक के मारा, कभी इधर फेंक कभी उधर फेंक। के अंधा तेरा बाप अंधा,
द्रौपदी ने सही कहा था, तेरा बाप अंधा और तू भी अंधा, जो तेरे बराती हैं ये भी अंधे हैं। हमारी बहन को कोई लेके भाग सकता है क्या? वो ब्रह्म की नारायण की बहन है, वो अपनी इच्छा ले जा सकती है, उसे कोई लेके नहीं भाग सकता। और तेरी मती मारी गई है, उधर देख कौन किसको लेके जा रहा है। वो जैसे ही दिखा दौड़ाई, बेवकूफ आदमी का माइंड एकदम काम नहीं करता, दुराचारी का जो दिमाग होगा, क्योंकि शैतान को शैतान ही खोपड़ी होगी, गलत देखने की आदत होगी। तब भगवान ने कहा कि ठीक से देख। जब देखा कि हाँ सुभद्रा के हाथ में लगाम है, रथ किसका है? कन्हैया का है। पीछे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री हरि श्री। कहा पीछे मुड़ के देख सही से, तुझे सही से दिखाई नहीं देता, चश्मे लगा दे क्या? जैसे ही लगाया, लगाम किसके हाथ में? सुभद्रा के। रथ किसका है? अरे छलिया का है रथ। अरे है किसका? छलिया का है। अच्छा चल छलिया से। पीछे कौन बैठा है? कि अर्जुन। रथ चला कौन रहा है? सुभद्रा। घोड़े कौन भगा रही है? सुभद्रा। तो लेके सुभद्रा भाग रही है अर्जुन। ब्रह्म की बहन को किसी माता ने ऐसा जन्मा है क्या पुत्र, कि हमारी बहन को कोई ऐसी लेके भाग जाएगा? ऐसा कोई किसी माता ने पुत्र जन्मा है क्या कि नारायण की बहन को कोई ऐसी लेके भाग जाएगा? वो धर्म के साथ है और विवाह किया है, भागी नहीं है। तेरी मति मारी गई है। वो कितनी देर से प्रभास क्षेत्र के चक्कर लगा रही है। चक्कर की नहीं, कितने लगे हैं? कि हाँ लगी होंगे 5-6। ध्यान से अगर गिनता पता नहीं चलता। पूरे प्रभास क्षेत्र के 7 चक्कर लगा चुकी है। अब बचा क्या है? तेरे जैसे दुष्ट बीच में बैठ के जल रहे हैं। यहाँ जो बराती बन के आए जल रहे हैं, तो उसका तो विवाह संपूर्ण हुआ और रही रस्में मैं पूरी करा देता हूँ। तभी आवाज लगाई कि सुभद्रा आजा, अपना घबरा जा, लौट के आजा। जैसे यही रथ को उधर लेके मैया बाबा के सामने कन्हैया जी खड़े हो गए कि माँ आप जानो मैया, जहाँ अच्छा लगे सुभद्रा का विवाह कर सकते हो, लेकिन जो सत्य था वो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मेरी बहन अर्जुन को चाहती है, अर्जुन मेरी बहन को चाहता है। यहाँ धनमाल बीच में ना लाओ। मेरी कुंती बुआ के यहाँ संस्कार हैं, बच्चे संस्कारवान हैं, बस इतना ही काफी है मेरी बहन के लिए। देखो इंद्रदेव आदि देवता सब आ रहे हैं।